हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। जैसा कि कल के हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 23,850 का लेवल अगर इंट्राडे में क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालाँकि देखा जाए तो 23,850 को क्रॉस करने के बाद जो एक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक जो रेजिस्टेंस बार-बार निफ्टी फेस कर रहा था, जो कि 23,890 के आसपास था, उसके क्रॉस होने के बाद निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी 200-300 पॉइंट की तेज़ी आई। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी के साथ जो 50 डे मूविंग एवरेज है, उसको भी निफ्टी ने होल्ड करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है निफ्टी के लिए। अगर आप निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आज इसने 23,840 का जो एक रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक फॉलो हो रहा था, उसको ब्रेक करके इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और देखा जाए तो इसने आज ही के दिन इंट्राडे में ही 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास दोनों को ही टेस्ट किया और दोनों के ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दी है। पिछले काफ़ी टाइम से जो 23,800 और 23,600 की जो एक रेंज बनी हुई थी, हम यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड कर रहे थे और हम पिछले काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि जब तक निफ्टी इंट्राडे में या पोजिशनल बेसिस पे 23,840 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें यहाँ पर किसी भी टाइप की तेज़ी अवॉइड करनी है। हालाँकि हमने जो पोजिशनल टारगेट की बात करी थी, वो 24,300 और 24,400 के आसपास थे। हमने जो कल निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 24,000 के आसपास ला सकते हैं और देखा जाए अभी यहाँ पर जो हमारे 24,300 के जो टारगेट हैं, वो तो अभी हालाँकि 100-150 पॉइंट दूर है वहाँ से, लेकिन देखा जाए आप यहाँ पर अभी 24,500 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ऐसा खास मेजर रेजिस्टेंस है नहीं निफ्टी में। और जिस हिसाब से जो क्लोजिंग आई है, तो देखा जाए हो सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी 24,600 और 700 तक की तरफ बढ़ सकता है। और जिन लोगों ने अगर पेशेंस रखा होगा यहाँ पर, तो उन लोगों को हो सकता है आज अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ हो। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से बार-बार आप लोगों को बता रहे थे कि इस ट्रेडिंग रेंज के आस-पास आपका जो प्रीमियम है, बार-बार ऑप्शन सेलर ही ले जा रहे थे। तो यहाँ पर बार-बार किसी भी टाइप को ट्रेड करने का कोई सेंस है नहीं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फिर भी ठीक है, आप प्रॉफ़िट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपका सिर्फ़ प्रीमियम का लॉस होता है और कुछ नहीं। और जिन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा-सा डिसिप्लिन दिखाया होगा, इस ट्रेडिंग रेंज को अवॉइड किया होगा और अगर आज उन्होंने 23,850 के क्रॉस होने के बाद अगर यहाँ पर फ्रेश ट्रेड ली होगी, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ होगा। और अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो 18 दिसंबर के दिन जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, आज निफ्टी ने को फिल करते हुए ये जो एक गैप बना हुआ था काफ़ी टाइम से, उसको कंप्लीट कर लिया है। और आप यहाँ पर किसी भी टाइप की फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है निफ्टी में, इसके क्रॉस होने के बाद जो कि 24,325 के आसपास है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तो यहाँ पर हम किसी भी टाइप की लॉन्ग ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे। और जब निफ्टी 24,350 के ऊपर क्लोज़ होता है या कल के इंट्राडे या पोजिशनल बेसिस पे क्लोज़ होना शुरू करता है, तो हम यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस रहेंगे 24,200 के आसपास और आपके जो टारगेट रहेंगे 24,600 के। लेकिन उसके लिए जो 24,350 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, हम यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करेंगे। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि कल हमने अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस में किया था कि 51,200 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये इंट्राडे में क्रॉस होता है तो आप यहाँ पर 50,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। और देखा जाए निफ्टी के मुकाबले यहाँ पर कम तेज़ी हुई और यहाँ पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है, लगभग उसके आस-पास ही बैंक निफ्टी भी आ चुका है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को आप अवॉइड करें। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है तो यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो आप यहाँ से अगली जो बाय ट्रेड रहेगी, जब ये 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होगा 51,800 के ऊपर, कल या इंट्राडे में क्रॉस होता है या पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है, तो आप यहाँ पर 51,600 का स्टॉप लॉस लगा के 52,500 तक के टारगेट के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, हो सकता है बैंक निफ्टी को यहाँ पर इसको क्रॉस करने में थोड़ी-सी मुश्किल हो। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पर
थोड़ा-सा जो फ्रेश ट्रेड है, यहाँ पर अवॉइड करें बाय साइड की और इसके क्रॉस होने के बाद ही आप एक बार ट्रेड इनिशिएट करें। हो सकता है बैंक निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो या चॉपी ट्रेड हो सकता है। तो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा और एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाने से तो यहाँ बैंक निफ्टी में भी आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट 52,800 तक के बन सकते हैं। और अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होता है इंट्राडे में और इसको होल्ड सक्सेसफुली कर पाता है 10 से 15 मिनट, तो आप यहाँ पर 51,600 के स्टॉप लॉस से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट 52,800 तक के हो सकते हैं। और ये जो हम लेवल की बात कर रहे हैं, ये पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर जो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैंक निफ्टी चॉपी ट्रेड हो रहा था, तो हो सकता है यहाँ पर चॉपी ट्रेड करें। तो देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है यहाँ पर। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी कंपोनेंट स्टॉक हैं या जो हैवी वेटेज स्टॉक हैं, उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को फाइनली होल्ड किया। जैसा कि हम पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर किसी भी टाइप की बाय या सेल ट्रेड को अवॉइड ही कर रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन। हालाँकि इसने होल्ड काफ़ी के ऊपर जाके किया है, तो जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है एचडीएफसी बैंक के लिए। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो यहाँ पर भी इसने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप एक्सिस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो हम जो पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि इसने जो गैप फिल करके एक जो सपोर्ट लिया है और जो एक बेस बनाया है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के लिए भी अभी कोई ऐसा नेगेटिव साइन तो है नहीं। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें, तो इसने फाइनली अपने 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करके उसके अबोव जाके क्लोजिंग दी है, जो कि आने वाले दिन में हो सकता है बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट दे सकता है। अगर आप इंडस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर तो ₹928 का एक जो हिस्टोरिकली सपोर्ट है, अगर आप इस चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। और ये यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देखते हैं ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर क्योंकि ₹1009 के आसपास यहाँ पर एक थोड़ा-सा स्मॉल रेजिस्टेंस है। देखते हैं ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसको क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर आप एसबीआई के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ अभी भी ये अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बिलो ही ट्रेड कर रहे हैं। हालाँकि इसको यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, लेकिन जब तक कि ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं करेगा, तो तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की बाय ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल जो सपोर्ट्स हैं, तो हो सकता है यहाँ से ये सपोर्ट लेके एक बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करें। तो देखते हैं आने वाले सेशन में क्या होता है यहाँ पर। और अगर हम रिलायंस के चार्ट को देखें, जैसा कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा होगा तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश तो की है जो कि 1200 के आसपास है। यहाँ पर इसको हिस्टोरिकली भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है अगर आप चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे। और ये देखा जाए जो पिछले काफ़ी टाइम से 1220 के आसपास जो कंसोलिडेट हो रहा था, तो इसने अपनी आज एक कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग तो दी है। अब अगला पड़ाव इसका 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, जो कि 1280 के आसपास है। जब ये एक बार का टेस्ट होके या इसको क्रॉस करता है रिलायंस, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर किसी भी टाइप की आप शॉर्ट और लॉन्ग पोज़ीशन को अवॉइड करें। अगर हम टीसीएस के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मालूम होगा, हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये लगभग अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही पिछले काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। और एक दिन ये 30 पॉइंट गिर जाता है और अगले ही दिन 40-50 पॉइंट बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी टाइप की शॉर्ट या लॉन्ग पोज़ीशन को अवॉइड कर रहे थे। और देखा जाए ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। अगर ये एक बार लेवल क्रॉस हो जाता है तो आप यहाँ पर पोजिशनली बेसिस पे 4100 का स्टॉप लॉस पुट करके यहाँ पर 4500 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।